जय सिया राम। जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। व्यक्ति के मनोरथ में जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसकी इच्छा है, अगर वो हनुमान जी का भक्त है तो सब पूरा हो जाता है, यानी सकल मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और आप आचार्य जी को हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हुए तो आपने सुना ही है, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं, इसलिए आज हमने इनसे आग्रह किया है कि आप में से बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है, प्रश्न रहता है कि इस आर्थिक युग में, इस घोर आर्थिक युग में आर्थिक समस्या है, किसी को रोज़ी रोज़गार की समस्या है, तो ये समस्या कैसे दूर हो, हनुमान जी की कैसे हम आराधना करें, क्या वो उपाय अपनाएं जिससे कि हमें फलाफल की प्राप्ति हो। आचार्य जी, आज इसी विषय पे हम चाहेंगे कि आप भक्तों का मार्गदर्शन करें। जी। आर्थिक समस्या तो है काफ़ी, किसी को घर नहीं है, किसी को रोज़गार नहीं है। हाँ। बहुत सारे खर्चे हैं घर के, कैसे ये पूरा होगा? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यही आती है कि आर्थिक और रोजगार जी, ये एक दूसरे से ही पैदा होते हैं। अगर आपका रोजगार ठीक है तो आर्थिक समस्या नहीं रहेगी, है ना। अगर आपका रोजगार डगमगा रहा है तो आर्थिक समस्या आज नहीं तो कल बढ़ेगी। मतलब जो आपने संचय करके रखा है वो धीरे धीरे घटेगा, और जब वो ख़त्म होगा तो आर्थिक संकट आपके जीवन में पैदा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती है, दोनों की स्थिति है। और दूसरा क्या है, इसका विशेष जो प्रभाव रहता है वो कुंडली में देखा जाए तो सप्तम स्थान को लेकर के होता है। सप्तम स्थान रोजगार स्थान होता है, और या तो कोई क्रूर या पाप ग्रह वहाँ बैठा है, या उस पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि है जो रोजगार स्थान को बाधित कर रहा है, बाधा पहुँचा रहा है। या दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे जी रोजगार तो बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा है, लाभ नहीं हो पा रहा है। रोजगार तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है, जो कुंडली का एकादश स्थान है, आपकी कुंडली का, जिसे हम लाभ स्थान कहते हैं, एकादश स्थान कहते हैं, अगर लाभेश किसी अशुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, या लाभ स्थान में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो उसे ब्लॉक कर रहा है, तो मतलब आप मेहनत कर, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी व्यापार चल नहीं रहा। हाँ, व्यापार नहीं चल रहा है। हाँ, आपको सफलता नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मेहनत पूरी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, पहले भी वही काम करते तो सब कुछ ठीक चलता था, आज भी वही काम कर रहे हैं लेकिन नहीं चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो समस्या है। काम वही है, पहले चल रहा था, आज नहीं चल रहा है। तो उसका मायने क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह ऐसा होता है और उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जब जब आती है, कोई भी ऐसा ग्रह जिसने आपको बाधा पहुंचा रखी है, ऐसे किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा आती है तो ये समस्याएं पैदा होती है। अच्छा, इसका जो सबसे सटीक उपाय मैंने एक देखा और लोगों को बताया और उनको अच्छा भी लगा। जैसे कि आपके ही चैनल से एक सज्जन का फ़ोन भी आया था, वो कह रहे थे, शायद कोई हमारा पहला इंटरव्यू रहा होगा गुफा मंदिर पे। अच्छा, उसमें कुछ वार्ता रही है, इस तरह बहुत की। सारे उपाय बताए थे हाँ, उसमें। तो उसमें उन सज्जन का फ़ोन आया, और मैंने काफ़ी बताता रहता हूँ इस उपाय को लोगों को, जिनका व्यापार नहीं चल रहा होता है, आर्थिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं, उनके लिए मैं अक्सर बताता हूँ और लाभ मिलता है। उपाय यह है कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। आपने चोला चढ़ाया, चोला चढ़ाने के बाद आप लौंग लीजिए, लौंग भी जिसमें वो फूल ऊपर लगा हुआ रहता है पूरी, उसे ही पूर्ण लौंग माना जाता है। कंप्लीट पूर्ण लौंग लेकर के आप हनुमान जी के गले पे लगाइए, 11-21 माला की तरह से ऐसे लगा देते हैं, वो लगा दीजिए। वो आप लगे रहने दीजिए 7 डेज। जब आप अगली बार जाएं और दूसरा चोला जब चढ़ेगा तो आप उनको प्रसादी स्वरूप में वहाँ से कुछ लौंग ले लीजिए अपने साथ। अच्छा। उन लोगों को साथ में ले लीजिए। अगर आप किसी व्यापार के स्थान पर बैठते हैं और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो वहीं एक नींबू साथ में रखिए, और इस नींबू में चारों तरफ 4 लौंगे उसके अंदर लगा दीजिए। अच्छा। और एक ऊपर उसके सेंटर में लगा दीजिए। 5 लौंग टोटल लगाइए, चारों दिशाओं में होगा, और एक ऊपर लगा दीजिए। 4 लौंग और ऊपर 5 लौंग लगाने के बाद नींबू को सामने रखिए, दीपक जलाइए, जल सामने रखिए, और लाल आसन पर बैठ करके आप ओम हनुमते नमः इसके 108 या 1008 जो भी श्रद्धा से आप कर सकते हो। अगर श्रद्धा 108 की है तो 108 करिए, अगर 1008 की है तो 1008 करिए। इतने पाठ करने के बाद में आप अगर किसी व्यापार स्थान पर बैठते हैं, किसी रोजगार स्थान पर बैठते हैं, तो आप
पूरे अपने व्यापार स्थान में इसको घुमा करके नींबू को हनुमान जी का सिंदूर उसमें साथ में लगा करके ले जाए चरणों का, और उसको आपका जो आपने एक स्थान बना रखा होगा जहाँ घुमा करके, हाँ पूरे उसमें घुमा करके जहाँ आप पैसे वैसे का वो करते हैं वहाँ पर उसको 7 डेज तक रखिए। अच्छा, वहीं छोड़ दीजिए। हाँ, उसमें जिसमें आप पैसा वगैरह रखते हैं तो उसी गोलक के अंदर उसको रख दीजिए। 7 डेज के बाद उसे विसर्जित कर दीजिए। तो उसमें से क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब खत्म होगी। ये मंत्र आपने बताया क्या? ओम हंग हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। अच्छा, ओम हनुमते नमः। अच्छा, नू में छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा। हाँ। ओम हनुमते नमः। हाँ, इस मंत्र का आप 108 बार 1000 बार पाठ करिए तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि मान लो इंटरव्यू के लिए जाते हैं लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी ये है कि आप जिस समय आपने क्रिया यही रहनी है, आपने वहाँ से जो लौंग ली हैं उनमें से आप 3 या 5 या 7 विषम संख्या में लीजिए, है ना। विषम संख्या में आपने लौंग ली और सबके पर सिंदूर लगा लीजिए और कोई लाल रूमाल लीजिए। आप ऐसे ही आपको 108 बार पाठ करना है उस पर रख करके, और उसको बंद करके जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो ही आप उसे साथ में रखें, आने के बाद अपने मंदिर में उसे रख दें। तो ऐसा करेंगे आप तो भी आपको उसमें सफलता मिलने का चांस, अगर मान लो 10% बन रहा है तो आपको 70-80% बाबा बढ़ा देंगे। ये यानी जो प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग जाते हैं वहाँ भी सफलता मिलेगी? हाँ, वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होते हैं। जी जी जी। अच्छा, आप उसको करके जाइए और श्रद्धा के साथ करिए। तो आपको पहले आपको छोला चढ़ाना होगा, फिर आपको श्रृंगार में ये लगाना होगा, फिर अगले हफ्ते आपको लेना होगा ये। अच्छा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो 8 दिन बाबा के श्रृंगार में ही रहें। उसके बाद वहाँ से लौंग आप फिर आप उसको पंडित जी से आग्रह करके वहाँ से आग्रह करके निवेदन कीजिए। अगला छोला उन्हें दीजिए कि प्रभु आप इसे धारण कराइए, और उसमें से वो आप उनसे वो ले लीजिए। तो वो सिंदूर लगा हुआ रहता है उन पर, तो आप उनको आप अपने साथ में रखिए। तो इससे आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसकी बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली ये देखा हुआ आजमाया हुआ उपाय है, और कई लोगों को मैंने बताया तो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिला है। हाँ, मतलब लोग कॉल बैक करके कहते हैं कि हाँ महाराज जी पहले से हमें इस कार्य में लाभ है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इससे बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। जी जी। दूसरा, जब आपको रोजगार मिल नहीं रहा है, मान लीजिए आपके पास, आप ये तो तब के लिए होगा जब आपका रोजगार चल नहीं रहा है, मतलब शुरू कर दिया है लेकिन उसमें बरकत नहीं आ रही, बरकत नहीं मिल रहा है, तो आपने ये किया। लेकिन दूसरा ये कि आपको अभी रोजगार मिल ही नहीं रहा है, आप अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना है, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि करें। हाँ, डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो ऐसी स्थिति जब आपके सामने बैठती है तो भी आप हनुमान जी के सामने जाइए, जल का पात्र रखिए और सामने उनके एक रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। आप इस चौपाई का जाप करिए और कम से कम 108 बार नित्य प्रति बाबा के सन्मुख बैठ करके जाप करिए और प्रार्थना करिए बाबा कि जो हमारा रोजगार अभी नहीं बन पा रहा है या नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप उसमें हमें मति प्रदान करें ताकि हम कुछ कर पाएँ। तो ये जो चौपाई है इसका भावार्थ है कि जो विश्व की भरण करने की, पोषण की जिसके अंदर सामर्थ्य है, वो श्री भरत जी महाराज, राम जी के जो भाई हैं, प्रिय भाई हैं, हाँ प्रिय भाई हैं, जो हनुमान जी और भरत जी दोनों को एक दृष्टि से राम जी देखते हैं, वो हनुमान जी के समकक्ष उन्हें मानते हैं। तो इसलिए आप इस हनुमान जी के सामने बैठ करके और इस चौपाई का आप जाप करेंगे तो निश्चित आपको इसके अंदर सफलता मिलेगी, क्योंकि जो विश्व को भरण पोषण कराने की सामर्थ्य रखता है वो आपको भी बिल्कुल भरण पोषण की सामर्थ्य प्रदान करेगा। और आपके रोजगार में जो आप नहीं सोच पा रहे हैं, वो आपके जो धुंधलापन है वो बिल्कुल छट जाए। यानी जिसकी नौकरी भी नहीं लग रही है, हाँ, कोई नौकरी करना चाहता हो तो वो भी ये इस मंत्र का, वो भी इस मंत्र का, इस चौपाई का जाप कर सकता है। हाँ, नित्य प्रति नियम से 108 पाठ करें और कम से कम 11 दिन 21 दिन इस तरह से पाठ करें और बिल्कुल जो अनुष्ठान की विधि है उस विधि के साथ में करें, तो आपको बिल्कुल इसके अंदर सफलता मिलेगी। और अनुष्ठान की विधि में सबसे बड़ी बात ये होती है कि करता तो हर कोई है, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि विधि हम पूरा नहीं कर पाते हैं। विधि से मतलब है कि आप सबसे पहले दीपक जलाइए, एक जल का पात्र सामने रखिए, आसन पर प्रॉपर बैठ करके पाठ करिए। दूसरा, अनुष्ठान में कोई भी कार्य करने से पहले एक संकल्प होता है। आप संकल्प के साथ कोई कार्य करेंगे तो आप बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंचते हैं। बिना संकल्प के सफलता मतलब मिलेगी, लेकिन प्रायः कम मिलेगी।
उतना नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, आप पढ़ते जा रहे हैं। संकल्प क्या होता है? एक प्रतिज्ञा होती है, एक दृढ़ निश्चय होता है किसी भी कार्य को करने का। आपने कोई संकल्प नहीं किया, आपने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया मुझे ये करना है, और आप ऐसे ही चलते जा रहे हैं, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आपको खुद को नहीं पता है। तो संकल्प होता है, वो प्रतिज्ञा होती है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, उसका साक्षी होता है अग्नि और जल। आज के समय में दो देवों को हम अनुष्ठान में साक्षी मानते हैं। एक तो दीपक जो अग्नि स्वरूप है, जो सूर्य नारायण स्वरूप है, उसको हम मानते हैं कि आप हमारे कर्म के साक्षी हैं। दूसरा जल, आपने देखा जब हम संकल्प लेते हैं तो भी हाथ में जल होता है, बिना जल के संकल्प नहीं होता है। और आपने वो कथा भी सुनी होगी महाराज बलि की, है जब वामन भगवान गए तो उन्होंने कहा कि आप अंजलि पर जल रखिए और संकल्प करिए। तो जल रखने के लिए जब वो कर रहे थे तो उसमें से जल नहीं आ रहा है, क्योंकि शुक्राचार्य जी अंदर शिष्य के हित को ध्यान में रख करके बैठे हुए कि शिष्य का हित होगा। गुरु का कर्तव्य है, शिष्य का हित नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कुशा के माध्यम से है और वो सब लीला की, और उसके बाद जल आया। तो कहने का भाव है संकल्प में जल अवश्य होता है। संकल्प में जल होता है तो जल साक्षी होता है हमारे कर्म का, हमारे अनुष्ठान का। तो जल और अग्नि दोनों हमारे कर्म के साक्षी होते हैं, इसलिए दोनों को साथ में रख करके हमें संकल्प करना चाहिए। और कई बार मैंने ये बताया है, आज भी मैं इस बात को बता देता हूँ कि जब आप पाठ पूरा हो जाए, जब आपका जप पूरा हो जाए, तो घर में पूजा करें, मंदिर में पूजा करें, कहीं भी करें, तो आपको जल हाथ में रख करके ओम शक्राय नमः बोल करके आसन के नीचे डाल करके उसको मस्तक से जरूर लगाना चाहिए। ओम शक्राय नमः ऐसा करते हैं तो आपको वो जो प्रतिफल है वो आपको प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब आपने किया है, मेहनत आप करें, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, ओबीएस बात है कि आप उसका प्रतिफल स्वयं चाहेंगे, तो उसके लिए आपको यह करना पड़ता है। नहीं तो क्या है, कलयुग में ये इंद्र को है कि जो भी आपने पूजा पाठ किया और प्रभु समर्पित नहीं किया और शक्राय नमः नहीं बोला, तो ये इंद्र के पास में चला निरोम फलम भवेत भी कहते हैं लोग, और माथे से लगा लिया जाता है। जी। यानी हाथ में जल लेकर के और हनुमान जी के सामने कहें कि हनुमान जी मैं इस पाठ को कर रहा हूँ इस उद्देश्य से, और आप इसको ये आपको मैं आपके चरणों में से समर्पित करता हूँ। इस भाव के साथ जल आसन के सामने डालिए और शक्राय नमः कह के मस्तक से लगाइए। होता क्या है कि आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो आप अपने कार्य को प्रभु के समर्पित करते हैं, तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल। अगर आप ये कहें कि नहीं मैंने किया है, मुझे इसका प्रतिफल दीजिए, मैं अपने लिए इसे करता हूँ, तो वो उतना ही मिलेगा। लेकिन जब आप प्रभु समर्पित उसे कर देते हैं तो फिर वो अनंत गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बीज बोया जाता है, एक बीज हम बोते हैं, और एक बीज से जब वो पौधा वृक्ष बन जाता है तो अनेकों फलों की प्राप्ति कराता है, अनंत गुना फल मिलता है, उसकी कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड फल देता है वो। या कोई फसल हम जब उगाते हैं तो एक बीज बोते हैं और उस पर एक बीज बोने के बाद में कई बीज उसके ऊपर पैदा हो जाते हैं, 50 दाने उस पर बाली के अंदर होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तो कर्म वही है, कर्म जो है ये कर्म भूमि के अंदर जो आप बीज बोते हैं कर्म करके, उसका जो प्रतिफल होता है वो हमें इसी रूप में प्राप्त होता है। और इसलिए आप बिल्कुल जो भी कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात ये मैं यही कहता हूँ कि ज्योतिषीय एंगल अपना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी श्रद्धा का भी होना आवश्यक है उसके अंदर। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि जिस समय आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, जिस समय आप परेशान हो रहे होते हैं, उस समय मन को संयमित करके श्रद्धा को बना पाना भी मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप पहले से ही बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी आपको कार्य करना है तो आपको इस सबको तो सुनिश्चित करना ही होगा कि आप एक लगन के साथ में, और जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसमें एक निष्ठा रख करके कार्य करिए, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और जो भी ये उपाय बताएं आप इनको करेंगे तो निश्चय ही आपको जो बेरोजगारी है, जो आपका आर्थिक संकट है, उससे आपको निजात मिलेगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जी, नहीं, और बड़ा ही अद्भुत उपाय है और इसको आजमा कर देखा भी गया है। जी। और विपरीत परिस्थिति में आपके चित्त की दशा चाहे जैसे भी हो, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने करके सब देख लिया है। बिल्कुल। तभी तो आप किसी की शरण में गए हैं कि अब यहाँ से कुछ काम बन जाए। बिल्कुल। तो इफ बट, लेकिन किंतु परंतु छोड़ करके, जैसा आचार्य जी ने बताया है, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप हनुमान जी को समर्पित कीजिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं कि हम तो इतने दिनों से पाठ कर रहे, कृपा नहीं हो रही। तो आप इसको गिनती में ना रखें। आचार्य जी आपने भी कई बार इन बातों को कहा है, और आप लगे रहें, कोई रास्ता है। बिल्कुल आप करिए। जैसे ही आप ये मान लेंगे, कई बार होता है कि हम समर्पण की बात तो करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अच्छा
हमने कुछ नहीं किया तो पता नहीं उधर से होगा कि नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो मुझे लगता है कि आपके मार्ग में, आपके समर्पण में बाधा उत्पन्न करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही इन सब बातों से परे जा करके आप देखते हैं कि वैसे कुछ मेरा वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो पूर्ण समर्पण हनुमान जी पे और निश्चित तौर पे बिल्कुल कर दीजिए आप, क्योंकि काम तभी बढ़ेगा। अब आप देखिए आजकल LIC की पॉलिसी चलती है, आप उसमें निवेश करते हैं तो आप आंख बंद करके निवेश कर रहे हैं ना। आपको नहीं पता ना 15 साल बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है 20 साल बाद मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट। और वैसे भी वो लोग जो समझाते हैं उसमें से कितने प्रतिशत बातें समझ में आती हैं। बिल्कुल, उसके बाद भी आप करते वो तो हैं। धारा प्रवाह बताते जाते हैं, मुझे कोई समझाया तो मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बता रहे हैं। तो फिर भी विश्वास करते हैं। हाँ, जब हम एक छोटी सी बात पे विश्वास कर लेते हैं तो ये तो बाबा का कार्य है। और दूसरी बात देखिए, उपाय चाहे कोई भी हो कैसा भी हो, लेकिन ये तो सत्य है कि आप बाबा के सन्मुख बैठ रहे हैं, ये तो सत्य है कि आप उनसे संबंधित काम कर रहे हैं। तो जब ये बात सत्य है तो ये भी सत्य है कि उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई चाहे कि नहीं नहीं आपने किया है मैं इसे रोक लूँ, ऐसा संभव नहीं है, वो मिलेगा ही मिलेगा। वो अलग बात है कि आज देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो आप हाई स्पीड के साथ में दौड़ करके गए, एक आपकी मध्यम गति है, एक आपकी लो गति है। अब आपको भले ही लगे कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं, लेकिन उनकी नज़र में तेज कितना है वो उससे डिपेंड करता है। उनकी नज़र में आप कब तक उनके समीप पहुंच रहे हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे दौड़ने से कुछ नहीं होता है कि हमारा पैरामीटर उसमें काम नहीं करता है, उसमें उन्हीं का काम। और आपने वैसे भी करके देख लिया है, अब ईश्वर का पाठ शुरू होने दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल वही बात है कि अब आप प्रभु कृपा को प्रारंभ होने दीजिए और वो क्या कर रहे हैं आप उसका आनंद लीजिए। अब तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।